अरुण तिवारी जी, अरविंद यादव जी, शैलेंद्र वर्मा जी, हरीश अवस्थी जी, अरुण राय जी, आप सभी से आग्रह है कृपया माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। लखनऊ महानगर के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय नीरज गुप्ता जी से भी मेरा आग्रह है, आदरणीय रमेश तूफानी जी से भी मेरा आग्रह है, कृपया आए और माननीय जी का स्वागत करने की कृपा करें। और कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जैसा मैंने आपसे पहले ही अवगत करा दिया था कि स्वागत के कार्यक्रम के बाद आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें और यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद आदरणीय सुरेंद्र वाल्मीकि जी रह गए, मैं क्षमा चाहूंगा। आइए, माननीय जी का स्वागत आपके द्वारा भी होना था। और हमारे बीच में राजू वाल्मीकि जी, महेश दीवान जी, जितेंद्र वाल्मीकि जी, धर्म वाल्मीकि जी, यशवंत चौधरी जी, अर्जुन कुमार जी, सौरभ त्रिपाठी जी, उमेश मौर्य जी, प्रवीण कुमार जी, प्रदीप प्रसाद जी, आपसे भी आग्रह है कि संयुक्त रूप से एक पुष्पगुच्छ देकर के आप स्वागत करेंगे। मेरा आग्रह है आप लोग स्थान ग्रहण कर लें, आप लोग स्थान ग्रहण कर लें। आदरणीय अमित टंडन जी से मेरा आग्रह है कि माननीय रक्षा मंत्री जी को पुष्पगुच्छ देके आदरणीय सीता नेगी जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा, उनसे भी मेरा आग्रह है कि कृपया पुष्पगुच्छ देके स्वागत करें। अब मैं स्वागत के क्रम को यहीं पे समाप्त करता हूं। और साथियों, सबका स्वागत हुआ, मान लिया गया, सबको सम्मान पूर्वक हमने आमंत्रित किया। क्योंकि समय का अभाव है और यह कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, तो मैं अब स्वागत का क्रम यही समाप्त करते हुए आग्रह करूंगा आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। और मैं अब मंच संचालन के लिए आदरणीय अभिषेक खरे जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और आगे के मंच संचालन की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय त्रिलोक जी। साथियों, हम सबके लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में हम सबके अभिभावक, हम सबकी आन बान शान, भारत देश के रक्षा मंत्री, हम सबके संरक्षक आदरणीय राजनाथ जी का हम लोगों के समक्ष आगमन हुआ है। साथियों, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जैसा कि आप समझ रहे हैं, 15 नवंबर से निरंतर अनवरत चल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा अनवरत रूप से चल रही है। अब तक लगभग 75 वार्डों के पास जो है अनेक लाखों लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। चाहे आयुष्मान योजना हो, माननीय मोदी जी की इस योजना ने माननीय रक्षा मंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में करोड़ों लाभार्थी विभिन्न योजनाओं के प्रदेश और केंद्र सरकार के हुए और उन्होंने इस योजना का लाभ लिया। मैं आग्रह करूंगा कि मंच पर क्रमबद्ध तरीके से स्वागत करके आप लोग तुरंत मंच खाली कर दें ताकि कार्यक्रम को हम आगे सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें।
अब कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे गति देते हुए एक सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में हमारे रक्षा मंत्री जी है। मैं इसी क्रम में हमारे लखनऊ महानगर के अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, जिनके कुशल नेतृत्व में यह विकसित भारत संकल्प यात्रा और माननीय महापौर जी के सहयोग से लखनऊ नगर निगम नोडल एजेंसी है, बहुत सुचारू रूप से लखनऊ महानगर में चली है और अनवरत ये यात्रा 25 दिसंबर तक के लिए अनवरत जारी है। हमारे महानगर अध्यक्ष जी ने बड़ी मेहनत से बहुत चिंता करते हुए, चूंकि मैं संयोजक हूं, बार बार पूछते थे कि क्या चल रहा है, कोई लाभार्थी छूट तो नहीं रहा है, कोई वार्ड तो नहीं छूट रहा है। मैं आपको बताते हुए बड़े हर्ष के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे हम थे और आज हम पूरे भारतवर्ष में लखनऊ महानगर माननीय रक्षा मंत्री जी के आशीर्वाद से पूरे भारत में नंबर 1 लखनऊ महानगर है। मैं इसी क्रम में हमारे महानगर अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा, कृपया आए और स्वागत भाषण देने की कृपा करें। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोले भारत माता की। पीछे तक दोनों मुस्टिका बांध करके जोरदार नारा लगाइए, बोले भारत माता की। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा यानी मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आज लाल बहादुर शास्त्री वार्ड पूर्व विधानसभा के इस लौह कुश नगर में पधारी है, पहुंची है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भारतवर्ष के यशस्वी रक्षा मंत्री, इस लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, हम सभी के अभिभावक माननीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे बीच में मौजूद इस लखनऊ महानगर की सम्मानित महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, हमारे बीच में मौजूद पूर्व मंत्री परम आदरणीय महेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय हमारे बीच में सरेनी से पूर्व विधायक मौजूद हैं और हमारे महानगर के पूर्व अध्यक्ष जिनके साथ लंबे समय तक कार्य करने का अवसर मिला है, ऐसे हमारे विधान परिषद सदस्य आदरणीय मुकेश शर्मा जी, संचालन कर रहे हैं अभिषेक खरे जी, त्रिलोक अधिकारी जी और यहाँ के लखनऊ महानगर के उपाध्यक्ष आदरणीय राकेश सिंह जी, आदरणीय अमित टंडन जी, यहाँ पर मौजूद सभी हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों और लाभार्थियों। आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी सरकार यदि आपको लाभ देने के उद्देश्य से यदि घर घर आ रही है तो वो मोदी जी की सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, 13 प्रकार के यहाँ पर कैंप लगे हुए हैं, उनमें चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वह जनधन योजना हो, चाहे वो कोई लाभ की योजना होगी, उसका आप यदि कोई वंचित रह गए होंगे और वो लाभ यहाँ पर पंजीकरण कराएंगे तो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी पर वह लाभ आपको गारंटी सहित मिलने वाला है। ऐसा यह मोदी जी की गारंटी वाला रथ आपके बीच आया है। आज हमारे बीच में मंचासीन हमारा सम्मानित मंच मौजूद है, हमारे सम्मानित नेतागण मौजूद हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये देश और ये प्रदेश अब सिंचित हो रहा है। मैं बहुत अधिक वार्ता न करते हुए मंचासीन सभी अतिथियों का मैं स्वागत करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, आप सभी लाभार्थियों का मैं अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अब इसी क्रम में मैं हम सबके बहुत ही लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से आग्रह करूंगा, कृपया आएं और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। भारत माता के, भारत माता के। उधर पीछे आवाज आ रही है तो बहुत बढ़िया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आपके इस लवकुश नगर पड़ाव पर आयोजित इस जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके अभिभावक, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, हम सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी,
लखनऊ के यशस्वी लोकप्रिय महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, पूर्व मंत्री सदस्य विधान परिषद डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, महामंत्री त्रिलोक अधिकारी जी, अभिषेक खरे जी, अमित टंडन जी, प्रवीण गर्ग जी, राकेश सिंह जी, उपस्थित सभी हमारे माननीय पार्षदगण, मंडल अध्यक्षगण, हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता भाई बहन, मीडिया के साथी और लवकुश नगर में आए हुए सभी हमारे भाइयों तथा बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आज आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में आई है। जैसा कि अभी महानगर अध्यक्ष जी कह रहे थे, देश की आजादी के बाद पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, जो गरीब कल्याण योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए, जरूरतमंदों को पहुंचाने के लिए, वंचित पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए आपके घर, आपके मोहल्ले, आपके दरवाजे पर मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आई है। इस गाड़ी के माध्यम से जो हमारे पीड़ित भाई बहन हैं, जो वंचित भाई बहन हैं, चाहे पक्का मकान मिलने का काम हो, चाहे शौचालय बनाने की बात हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने की बात हो, चाहे 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलने की मामला हो, चाहे हमारे जो पटरी दुकानदार भाई बहन हैं, जो ठेला लगाते हैं हमारे भाई बहन हैं, उनको बगैर गारंटी के लोन दिए जाने की योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, हमारी जो बहनें, हमारे जो बच्चे नन्हे मुन्ने हैं, उनको अन्नप्राशन कराना हो, जो स्टॉल्स लगे हुए आप देख रहे हैं, पहली सरकार है जो आपके मोहल्ले में आकर के बताने के लिए आई है कि भारत सरकार की ये योजनाएं आपके घर घर पहुंच रही हैं। अगर भाई देवे कहीं कोई का नाम छूट गवा हो तो हिया जुड़वा लो। जुड़वाए हो? कोई लोग नहीं जुड़वाए हो? जुड़वाए हो कि नहीं जुड़वाए हो? जुड़वाए हो ना? तो आज आपके दरवाजे पर ये गाड़ी आई है। तो हमारी आप सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम एक एक ऐसे घर को जोड़ करके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का भी काम करें। आप सबको पता है, पहले उत्तर प्रदेश राज्य विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूरे राज्य में लखनऊ नंबर 1 पर था, लेकिन आज अभी पता चला है इन योजनाओं के माध्यम से योजनाओं का लाभ दिलाने में आज लखनऊ महानगर पूरे देश में नंबर 1 पर आया है। इसके लिए मैं लखनऊ के एक एक कार्यकर्ता भाई बहन का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आप सबको पता है योजनाएं जो घर घर पहुंची है, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक एक दिन चिंता करके रात में कितनी भी देर हो जाए एक एक समस्या का निदान करते हुए, योजनाओं की समस्या दूर करते हुए ये तय किया कि एक एक वंचित पीड़ित भाई बहन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे और ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी लखनऊ के हर वार्ड में पहुंचे। आज आपके वार्ड में आई है। आप सबको पता है, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में लखनऊ का तेजी के साथ विकास हुआ है। आज हमको थोड़ा कष्ट है, हमें दुख है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक, हमारे मित्र, पूर्व मंत्री श्रद्धेय आशुतोष टंडन जी हमारे बीच में नहीं है। हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो होते तो और अच्छा कार्यक्रम होता। उनकी गैर मौजूदगी में पहला कार्यक्रम है। हम उन्हें नमन करते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी लगातार कहते रहते हैं कि पूर्व के एक एक कार्यकर्ता भाई बहन, एक एक नागरिक का जो उसके हक है, जो उसके अधिकार है, उसको दिलाने के लिए हमारे सभी माननीय पार्षद और हम लोग जुटे रहेंगे। किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर स्थिति में आपकी समस्याओं का निदान कराया जाएगा। मैं अपने वाल्मीकि समाज के भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि हर स्थिति में पूरी सरकार आपके साथ है। माननीय रक्षा मंत्री जी लगातार चिंता करते रहते हैं। कभी कोई बात हो तत्काल आप हमारे पार्षदों को या हमें तुरंत बताइएगा। आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी ने हम लोगों को निर्देश दे रखा है। मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए माननीय रक्षा मंत्री जी का आप सबकी तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। साथियों,
आज राजधानी लखनऊ विकास की नई कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आज पुलों का जाल बना है। 104 किलोमीटर लंबा आउटर रिंग रोड किसान पथ बन रहा है। साथियों, केवल यही नहीं, हमारे युवाओं के रोजगार के लिए भी माननीय रक्षा मंत्री जी ने चिंता की है। बड़े बड़े उद्योग वहां आएंगे। अब हमारे युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों में नोएडा, गुड़गांव और बेंगलोर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी, जो हम पूरे लखनऊ वासियों को अपना परिवार समझते हैं, दिल्ली के अंदर कोई चला जाता है और केवल बता देता है कि माननीय रक्षा मंत्री जी से मिलना है और लखनऊ से आए हैं, तो उसको निश्चित तौर पे माननीय रक्षा मंत्री जी से वहां उसकी भेंट भी होती है। अपने परिवार के रूप में हम लोगों को मानने वाले से हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी को मैं बहुत ही सादर आग्रह करता हूं, बहुत ही विनम्रता के साथ कि आए, अपना आशीर्वचन हम सबको दें। हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान ब्रजेश जी पाठक और आपकी महापौर श्रीमती सुषमा जी खरकवाल, महानगर अध्यक्ष श्री आनंद जी द्विवेदी, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश जी शर्मा, श्री त्रिलोक जी अधिकारी, श्री राकेश सिंह जी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अभिषेक खरे, श्री देवेंद्र वर्मा, मंडल अध्यक्ष श्रीमान दिवाकर जी त्रिपाठी, श्री अमित टंडन, धीरेन्द्र बहादुर सिंह तथा मंच पर मौजूद हमारे सारे सभासद एवं मेरे सामने मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोग ठीक ठाक हैं? पीछे वाले लोग आप लोग ठीक ठाक हैं? कोई तकलीफ वकलीफ है? ठीक है? ये बतलाइए, एक जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हर व्यक्ति को, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, माने जिनकी कमाई बहुत ज्यादा अच्छी है, उनके लिए नहीं, ये 5 किलो राशन मिल रहा है कि नहीं घरों में? भाई मिल रहा है तो हाथ उठाओ। 5 किलो वाला राशन मिल रहा है कि नहीं? पीछे वाले लोग हाथ, मिल रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा ये बतलाइए, जिन लोगों के पास आवास नहीं था उनको आवास मिल गया है कि नहीं मिला है? अच्छा, तब तो मैं पूछने बंद कर दूं तब से। एक को नहीं मिलेगा तो कह देंगे हमको मिले नहीं है। सबको, जिनके पास आवास है उनको आवास नहीं मिलेगा, जिनके पास बिल्कुल आवास नहीं है उन्हें ही आवास मिलेगा। और बहनों भाइयों, मोदी जी ने इस हिंदुस्तान के हर गरीब की चिंता की है। जिनके पास आवास नहीं था उन्हें आवास मुहैया कराया है। आपने जो हाथ उठाया था, जब आप आ जाइएगा, आपसे मैं बात करूंगा कि आपके यहाँ आवास है कि नहीं। यदि गलत आपने बोला होगा तो ठीक नहीं है, आप आइएगा, आपसे मैं बात करूंगा। हाँ। और हर व्यक्ति को कैसे उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी की जा सकें, इतनी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। और जिन लोगों को आवास चाहिए आवास, जहां शौचालय नहीं है शौचालय, जहां पर नल के माध्यम से जल नहीं मिलता है उनको जल नल के माध्यम से देने की व्यवस्था, बिजली जहां नहीं पहुंची है उन स्थानों पर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था, यहां तक कि आयुष्मान भारत कार्ड, मैं समझता हूं यहां सभी लोगों का तो नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड होगा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है, एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और 5 लाख रुपए में यदि आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो आगे भी 5 लाख रुपए तक का फिर से आपका मुफ्त इलाज होगा। यह है आयुष्मान भारत कार्ड योजना। आज कुछ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यहां पर कार्ड मुहैया कराया जाएगा, और जिन लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा है, धनवान लोग हैं, उनको नहीं मिलेगा। जो गरीब हैं ऐसे लोगों को ही आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिलेगा। वैसे तो मैंने देखा है कि जिनके पास पैसा होता है, खाते कमाते और बहुत अच्छा पहन होन कर भी आते हैं, वो भी कहते हैं हमको भी चाहिए।
कि कैसे होगा। हमारी सरकार या गरीबों की चिंता कर रही है, पूरे देश की चिंता कर रही है। देश का मस्तक मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। बहनों भाइयों, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले भारत को लोग कमजोर भारत मानते थे, गरीब भारत मानते थे। जो चाहता था वो भारत की तरफ आंख उठा के देखता था। लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। इसका श्रेय भी यदि किसी को जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। लखनऊ के विकास का जहां तक प्रश्न है, सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से आप सबके सामने हैं। उस संबंध में मुझे बहुत ज्यादा कुछ नहीं, पहले से ज्यादा कुछ फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। भाई यहां पर कुछ जिम उम लग गया है कि नहीं? यहां लगा है भी कि नहीं? आए? अभी लग रहा है। अब हर पार्क में मैं जिम भी लगवा रहा हूं ताकि आप लोग अपनी सेहत और ज्यादा ठीक ठाक रखें और आप एक्सरसाइज करते रहें। और मुझे बतलाया गया है अब तक 100 में लगा है। 100 में पूरे लखनऊ महानगर में लग गया है। 200 स्थानों पर और लगेगा और अगली बार 200 और लगवाएंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि चल रही हैं। तो यहां पर तो मैं आया था आप लोगों के बीच भाषण करने नहीं, क्योंकि मोदी जी ने भेजा था लोगों को यहां कि जाइए, जिन लोगों को जो सुविधाएं न मिली हों उनको चिन्हित करिए और उन्हें सुविधाएं मुहैया कराइए। और आज उनमें से कुछ लोगों को यहां लोगों ने चिन्हित किया है और उनको सुविधाएं मुहैया होंगी। तो और तो सब ठीक ठाक है ना? मजे में है? बस तो कोई मुझे भाषण करना नहीं है। लखनऊ में बहुत भाषण किया है, ठीक है? तो बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। साथियों आवाज कम आई है, एक बार पूरे ताकत से माननीय राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, बहुत से लाभार्थियों ने इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अनेकों सरकारी योजनाओं के लाभ लिए हैं। आज कुछ सौभाग्यशाली लोगों को अवसर मिला है कि माननीय रक्षा मंत्री जी के शुभ हाथों से, उनके कर कमलों से उनको उनके आवास की चाबी प्रदान की जाए। तो मैं आमंत्रित करता हूं